आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार नया बदलाव देखने को मिलेगा। क्या राजद की रणनीति से चुनावी समीकरण बदलेंगे? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए तेजस्वी यादव पूरी तरह तैयार है? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं लाइव। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव 2025 को लेकर तेजस्वी यादव के उस ऐलान की जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। राष्ट्रीय जनता दल राजद ने हाल ही में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की। तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण नेताओं की लोकप्रियता के आधार पर करेगी। उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया कि इस बार किसी भी नेता की सिफारिश से टिकट नहीं मिलेगा, बल्कि जनता के बीच जन की लोकप्रियता ज्यादा होगी, वही विधानसभा चुनाव में राजद के प्रत्याशी बनेंगे। इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चाचा के पास कोई विजन नहीं है, जबकि युवा सोच के साथ नई ऊर्जा की जरूरत है। तेजस्वी ने दावा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले महिलाओं को मां बहन मान योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने भ्रष्टाचार पर भी बड़ा बयान दिया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसे उनकी सरकार पूरी तरह जड़ से खत्म करेगी। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को घेरते हुए कहा कि जब उनकी 17 महीने की सरकार थी तब उन्होंने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी थी, जबकि 3.5 लाख लोगों को नौकरी देने की प्रक्रिया जारी थी। उन्होंने सवाल किया कि एनडीए सरकार के तहत बिहार में रोजगार की स्थिति इतनी खराब क्यों है। अब सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव के इस ऐलान से राजद को आगामी चुनाव में फायदा मिलेगा? कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनकी पार्टी पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समुदाय को एकजुट कर बिहार में सरकार बनाएगी। तेजस्वी ने मंच में जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो महिलाओं को वित्तीय सहायता, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और गरीबों के लिए आवास योजना जैसी सुविधाएं दी जाएगी। इस कार्यक्रम में कई बड़े नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद, मंत्री शिवचंद राम और अन्य कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या राजद की यह रणनीति नीतीश कुमार के जदयू और भाजपा के गठबंधन को चुनौती दे पाएगी? तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो जिनके पास घर नहीं है उन्हें 1 लाख रुपए और जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें 1,20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि आरक्षण को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार की नीयत ठीक नहीं और नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहकर पिछड़ों और दलितों के अधिकारों से खिलवाड़ कर रहे हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और हर दिन अपराधियों द्वारा खुलेआम गोलियां चलाई जा रही हैं। तो क्या बिहार की जनता इस बार तेजस्वी यादव को मौका देगी? क्या राजद अपनी योजनाओं के दम पर सत्ता में वापसी कर पाएगी? यह सवाल चुनाव नजदीक आते ही और महत्वपूर्ण हो जाता है। तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया कि वे जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों को बताएं और सरकार बनने के बाद किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दें। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी नेता के कहने से नहीं बल्कि जनता की राय के आधार पर ही इस बार टिकट वितरण होगा। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में बिहार की जनता किस पार्टी को सत्ता में सौंपती है। क्या जनता तेजस्वी यादव की योजनाओं को पसंद करेगी या फिर एक बार फिर नीतीश कुमार पर भरोसा जताएगी? इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।